नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ऐसी समस्या का समाधान बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर घरों की समस्या रहती है। भाई भाइयों में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका समाधान उनको नहीं मिलता। जीवन भर एक दूसरे को तनाव देते रहते हैं। दोस्तों, कोई भी झगड़ा मन मुटाव से शुरू होता है और जब वो अलग रहने लगते हैं तो उनको एक दूसरे से बात नहीं होती, तो उनको दूसरों के द्वारा बातें पता चलती हैं और दूसरे लोग बढ़ा चढ़ा करके आपकी बातों को उनको बताते हैं, तो टेंशन और बढ़ जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की बुराइयों को तराते हैं और जो जहां रह रहा है वहीं उनकी बुराइयां करता है, उसमें कमियां निकालता है, दोषारोपण करता है। देखिए, जब झगड़ा अगर हो गया है तो दोषारोपण करके या नीचा दिखा करके या बुराइयां करके हम कभी समाधान की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम तो उसको और बढ़ा रहे हैं और वो वैमनस्यता की तरफ पहुंच जाता है और लोग भी उसमें वो अग्नि में घी डाल रहे हैं, यानी समस्या को और बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसका समाधान चाहते हैं तो मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखिए, मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथियों, अगर आप समाधान चाहते हैं तो प्रेम पूर्वक बिस्तर पर लेट जाएं और अपने शरीर को अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर को तनाव मुक्त करना है। तनाव मुक्त कैसे करेंगे? आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान पैर के अंगूठे पर ले जाएं और ये मान के चलें, कल्पना करें कि मेरा पैर बिल्कुल तनाव मुक्त हो रहा है। फिर तलवा तनाव मुक्त हो रहा है, एड़ी तनाव मुक्त हो रही है। धीरे धीरे प्रेम से अंगों का नाम लेते जाएं और ध्यान भी वही रखें और धीरे धीरे सिर की तरफ आएं। जब सिर तक पूरा शरीर आपका शिथिल हो जाए, शांत हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए, तब आप उस व्यक्ति को याद करें जिससे समस्या आपकी चल रही है या उसका समाधान आप जिसका चाहते हैं, और ये कल्पना करें कि उस व्यक्ति के मन में ईश्वर का वास है और वहां शांति, प्रेम, सामंजस्य और देवी नियम उपस्थित है। वह व्यक्ति ईश्वर के नियमानुसार ही काम कर रहा है, निर्देशन में कार्य कर रहा है, वो ईश्वर सदा विजयी होते हैं। ऐसा ही आपने अपने लिए भी सोचना है लेटे लेटे कि मेरे अंदर भी ईश्वर का वास है और मेरे अंदर देवी शक्ति का वास है और मैं शांत हूं, प्रेममय हूं और सामंजस्य उपलब्ध है। ऐसा बोलते हुए मैं शांत हो रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं, और ये बोलें कि मैं उस व्यक्ति को स्वतंत्र करता हूं, मुक्त करता हूं, मैं भी मुक्त हूं और उसे भी मुक्त करता हूं, और शांत 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 बोलते हुए प्रेम से सो जाएं। सुबह उठ करके ये मान के चलें कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है, तो आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। जब किसी समस्या का समाधान हम पहले से ही मान लेते हैं और उसके लिए कृतज्ञता जब महसूस करते हैं, तो कोई भी कृतज्ञता महसूस करते ही हमारे अंदर पहले प्रसन्नता बहुत पैदा हो जाती है। जब आदमी प्रसन्न होता है, प्रेम में होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और विचार भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। देखिए, आकर्षण का नियम ये कहता है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जाती है, तो समान चीज को आकर्षित करती है। तो हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, जब ब्रह्मांड में जा रहे हैं तो आसमान से हमारे भी अच्छी चीज को आकर्षित करके हमारी तरफ आएंगे। आपने चूंकि दूसरे व्यक्ति के लिए शुभभावना, अच्छे विचार प्रकट किए हैं, तो वो विचार टेलीपैथी के द्वारा उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। टेलीपैथी के अनुसार दूर बैठे हुए व्यक्ति पास भी हमारे विचार पहुंच जाते हैं या हम उनके विचारों को जान लेते हैं। तो आपने उसके लिए शुभ विचार भेजे हैं, इसी वक्त उसका भी दिमाग बदल जाएगा और वो भी आपके लिए शुभ विचार भेजेगा। ऐसा करने से धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, समाधान आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसी प्रकार से और भी कोई समस्या, कई संबंध खराब हैं, तो उनको भी प्रेम पूर्वक संदेश दे करके अपने अवचेतन मन को सही तरह से समझा करके, और जब ये वाइब्रेशन उसके तक जाएंगे तो उस व्यक्ति का दिमाग चेंज हो जाएगा और आप अपने सारे रिश्तों को प्रेम पूर्वक अपने घर में ही अपने आप ही समाधान कर सकते हो। दोस्तों, धन्यवाद साथियों।